तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे बड़ा जो आपको डाउट है कि सर हमको कितने मार्क्स चाहिए सीबीएसई क्लास 10th के अंदर या क्लास 12th के अंदर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम पास करने के लिए। तो साथ ही बच्चों में आपको इसके अंदर आपको सारे जो डाउट हैं इस चीज़ को लेकर कितना परसेंटेज जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना क्या क्राइटेरिया रहता है क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, और आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। साथ ही बच्चों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा कि आप अगर फेल होंगे, अगर इस बार भी अगर आप फेल होते हो तो आप किस वजह से फेल होगे, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों आपके लिए। साथ ही के अंदर इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं दिलाऊंगा, आपको बिना किसी कहीं जाए हुए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिला दूंगा, वो भी चैप्टर वाइज क्लास 10th के और क्लास 12th के मैथ और साइंस। ठीक है, क्लास 10th की मैथ और उनके पीसीएम के। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों की यही आ रही है कि अभी कि सर हमको जो पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिएंगे, है ना, या फिर हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों में एक बात कर लेता हूँ क्लास 10th की और क्लास 12th की। ठीक है, तो जैसे कि माना कि बच्चों मेरे पास एक क्लास 10th है ना, ये भैया अपनी क्लास 10th है ना। तो क्लास 10th के अंदर और यहाँ है भैया एक क्लास 12th बेचारी। ठीक है, तो आपने एक चीज़ जरूर देखा होगा कि जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनकी कंपार्टमेंट काफ़ी कम आती है कंपेयर टू क्लास 12th के बच्चों के। ठीक है, क्लास 12th के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट आती है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि इनका जो पासिंग क्राइटेरिया है ना बच्चों, वो अलग अलग है ना। देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो क्लास 10th है, क्लास 10th के अंदर आपको एक तो होता है भैया आपका प्रैक्टिकल और एक होता है आपका थ्योरी का एग्ज़ाम। ये तो है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, और ये है भैया आपकी थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, इन दोनों को मिलाकर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 33% आपके बनने चाहिए इन दोनों को ऐड कर कर। ठीक है, तो क्लास 10th का बच्चा जो है पास कर जाता है। ठीक है, साथ में भी यही बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स चाहिए, है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, ऐसे बेचारे क्लास 12th है, क्लास 12th वालों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। क्लास 12th के अंदर डिफरेंस ये आ जाता है कि होता तो पासिंग परसेंट इनका भी 33% है, जैसे कि क्या है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल और थ्योरी इनकी भी होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों इनकी जो प्रैक्टिकल के अंदर भी इनको 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और इनकी जो थ्योरी है उसके अंदर भी इनको 33% मार्क्स चाहिए। समझ में आ गई बात, इनको प्रैक्टिकल भी पास करना है, इनको थ्योरी पास करनी है। अब जैसे मान के चलो बच्चों, जैसे क्लास 10th है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, क्लास 10th का जो बच्चा है, सपोज करो आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर आपको स्कूल से जो प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं वो कम से कम ये मान चलो 19 या फिर 20 मिलते ही मिलते हैं, हर बच्चे को 20 मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताओ अगर आपको 20 मार्क्स अगर मिल रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर ही, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए 33 लाने के लिए, बताओ आप। 13 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 13 मार्क्स चाहिए आपको, तो आप पास हो जाओगे क्योंकि 33 नंबर हो जाएंगे 100% में से 33 मार्क्स हो जाएंगे आपके, है ना। तो अगर जैसे किसी 19 है तो उसको चाहिए भैया 14 मार्क्स, किसी के अगर 18 मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है 18, तो उसको कितने चाहिए 15 मार्क्स। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। तो इनका तो क्या है, इन दोनों को मिलाकर 33% मार्क्स चाहिए होता है ना। लेकिन समस्या कहाँ जाती है बच्चे 12th क्लास वालों के साथ, उनको क्या भैया, उनको प्रैक्टिकल में भी 33 मार्क्स चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जो क्लास 10th का जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो 20 मार्क्स का होता है, और ये आपका जो पेपर है वो 80 का होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्लास 12th के अंदर इनके होता है भैया 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी एग्जाम होती है वो होती है 70 मार्क्स की। ठीक है, लेकिन बच्चों इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ मेजर डिफरेंस क्या है। जैसे कि देखो इनका मेजर डिफरेंस यह है, जैसे क्लास 12th मैंने लिखा है यहाँ पर, क्लास 12th वालों के साथ मेजर डिफरेंस यहाँ जाता है कि देखो जैसे कि आपके है फिजिक्स, है ना, ये है केमिस्ट्री, और ये है आपका मैथ्स। ठीक है, तो भैया जो आपका फिजिक्स का जो पेपर होगा ना बच्चों, वो कितना का होगा आपके 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, और केमिस्ट्री का जो पेपर होगा भैया वो भी कितने का होगा 70 मार्क्स का होगा। लेकिन जो मैथ्स का जो पेपर होगा बच्चों वो आपको होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो, अब 70 का अगर पेपर है
तो क्लास 12th के अंदर आपको कितने मार्क्स चाहिए उनको पास होने के लिए कि 33% बन रहा है, तो उनको बच्चों चाहिए केवल 24 मार्क्स। ठीक है, उनको 24 मार्क्स अगर उनके मिल जाते हैं, ठीक है, परसेंटेज 24 अगर मार्क्स उनके आ जाते हैं 70 में से, आउट ऑफ 70 में से इनको चाहिए 24 मार्क्स। ठीक है, तो ये आराम से पास हो जाएंगे, है ना। प्रैक्टिकल में तो जनरली सब बच्चे पास हो ही जाते हैं, 12th के अंदर मेन चीज़ थ्योरी का ही आता है उनका इश्यू। ठीक है, लेकिन जब जैसे क्लास 10th में अगर मैथ्स में अगर किसी की कंपार्टमेंट लग गई है, तो मैथ्स में पास होने के लिए इनको चाहिए भैया 26 मार्क्स। कितने चाहिए? 26 मार्क्स इनको चाहिए पास होने के लिए भैया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर इनको जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स 80 का होता है, तो उसके अंदर 26 मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है कि 33% है आपकी। ठीक है, 70 का 33% ये है, ये भी 70 का 33% 24 है, और 80 का 33% कितना है भैया? 26। ठीक है, तो आपको ये मार्क्स चाहिए। आगे बस समझ में यहाँ तक। तो अब बच्चे पता है दिक्कत क्या करते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया मैं क्या करूँगा, जैसे क्लास 10th वाला बच्चा है, क्लास 10th वाला बच्चा है, और एक है बच्चा क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 10th वाला बच्चा पता है क्या सोचता है कि सर मेरे को चाहिए कितने, 33 नंबर चाहिए टोटल मिला के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बस इतने ही मार्क्स का पढ़ लेता हूँ। ठीक है, और जो बेचारा 12th वाला है वो क्या सोचता है, सर मेरे को तो दोनों को मिला के, जैसे मान के चलो अगर 20 आए, तो मैं थ्योरी का है ना, थ्योरी का कम से कम ये मान के चलो मैं, ठीक है, 26 25 26 चलो 24 तक पढ़ लेता हूँ। वो इतना ही पढ़ता है कि बस पास ही तो होना है मेरे को। लेकिन आप ये नहीं जानते बच्चों कि अगर आप जितने पासिंग मार्क्स से अगर आप उतना ही सिलेबस कवर कर रहे हो, उतना ही आप पढ़ रहे हो, तो आप पास बिल्कुल भी नहीं हो सकते भैया। ठीक है, आपको अगर पास होना है तो एट लीस्ट आपको कम से कम 50% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट तो सारा होना चाहिए, लेकिन 50% जो सिलेबस है भैया, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। मतलब कि बिल्कुल हमेशा एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। अगर आपने 50% कोर्स भी कर लिया कंपार्टमेंट एग्जाम के पास करने के लिए, 50% को अगर अपना कोर्स कर लिया, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, आपको अपने सिलेबस का 50% अगर आपने कवर कर लिया है, तो आप 100% डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये मैंने बता दिया, आपको जो डाउट था कि आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि आपको 50% तो पढ़ना ही है, 50% तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो सकते हैं और फेल होने का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों को बता दूं, है ना, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरी एक ऐप का लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर बच्चों आपको PYQs मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 10th के और 12th के दोनों के PYQs मिल जाएंगे। वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर मार्केट में परचेस करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको फ्री में मिलेंगे इस ऐप पर। ठीक है, जो ऐप का नाम है वो है बार्ड ऑफ मैथ्स, गूगल प्ले स्टोर पर है। ठीक है, बार्ड ऑफ मैथ्स है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना बच्चों, और आप आसानी से उस चीज़ को देख सकते हो, गेट कर सकते हो। ठीक है, विथ सॉल्यूशन। और ये जो एक चीज़ बता दूँ, जो आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे ना, ये भी किसके मिलेंगे, एकदम सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बच्चों आपको जो डाउट है मैंने क्लियर कर दिया है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए बच्चों, बिल्कुल टाइम कम रह गया है। ठीक है, अब मैं आपकी, हो सकता है आज शाम तक मैं आपके लिए जैसे क्लास 10th है, क्लास 10th के लिए मैं, और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए, क्लास 10th के लिए मैथ और साइंस का मैं पेपर लेके आ रहा हूँ आज, जिसके अंदर आपको कम से कम मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो प्लीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बार्ड ऑफ मैथ्स एप्लीकेशन को, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आपको क्लास भी मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।